आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत छन् गढ़वालीमा प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री अधिकारियों की तरह महिला सैनिकों तय भी मातृत्व शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति दीनी। राज्य सरकार ई गवर्नेंस तय बढ़ावा देने का वास्ता विभिन्न ऐप और पोर्टल को शुभारंभ करी। मुख्यमंत्री प्रदेश तय डिजिटल का क्षेत्र में मॉडल राज्य बनाने की जताई प्रतिबद्धता। बोली राज्य सरकार ई गवर्नेंस की मदद से गुड गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस की तरफ बढ़नी चाहिए। और चंपावत जिला का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मंदिर में आवाजाही आसान बनाने का वास्ता जल्द रोपवे निर्माण कार्य शुरू होलू। नमस्कार, समाचारों का दगड़ में छूं जयप्रकाश कुमार। अब समाचार विस्तार से। अब सभी महिला सैनिकों तय मातृत्व शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश समान रूप से मिलू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये से जुड़िया प्रस्ताव तय मंजूरी दिली। यह छुट्टी सेना में सभी पदों पर कार्यरत महिला सैन्य कर्मियों तय समान रूप से मिलले। रक्षा मंत्रालय ने बोली कि यह सुविधा महिलाओं का पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों का समाधान में दीर्घकालिक महत्व साबित होली। ये से सेना में कामकाजी परिस्थितियां बेहतर होली और महिलाएं अपनों पेशेवर व पारिवारिक जीवन का बीच संतुलन बैठे सकली। सेना में सभी महिला कर्मियों का वास्ता मातृत्व शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश की यह सुविधा सेना का तीनों अंगों का वास्ता एक बड़ू परिवर्तन छे। वर्ष 2019 में थल सेना में सैन्य पुलिस कोर में महिला सैनिकों की भर्ती शुरू हुई है। प्रदेश में तकनीकी और नवाचार का क्षेत्र में विशेष प्रयास करे जाना छन। ये क्रम में आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामीन देहरादून में डिजिटल नवाचार से सुशासन की ओर का तहत सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी द्वारा निर्मित विभिन्न ऐप और पोर्टल को शुभारंभ करी। ये मौका पर श्री धामीन बोली कि प्रदेश में विभिन्न सेवाओं तय सरलीकरण कर डिजिटल दौर की जीवन शैली का अनुरूप होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बोली कि सरकार प्रदेश तय डिजिटल का क्षेत्र में एक मॉडल राज्य बनाने का वास्ता प्रतिबद्ध छे। उन बोली कि प्रदेश सरकार ई गवर्नेंस की मदद से गुड गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस की ओर अग्रसर बढ़नी चाहिए। श्री धामीन बोली कि सरकार समाज का अंतिम छोर पर खड़ू व्यक्ति तय डिजिटाइजेशन से जोड़ी विकास तय अग्रसर बढ़ानी चाहिए और प्रदेश का सीमांत क्षेत्रों में भी नेटवर्क कनेक्टिविटी पर भी तेजी से काम करे जानो चाहिए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामीन बोली कि राज्य सरकार ई गवर्नेंस तय बढ़ावा दे कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को काम करे। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बोले कि सरकारी कार्यालय में ऑनलाइन प्रणाली लागू होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। आम लोगों तक घर पर ही सरकारी सुविधाएं देने पर जोर देंदू श्री धामीन बोली कि प्रदेश सरकार का प्रयासों से राज्य का प्रत्येक नागरिकों में सरल समाधान निस्तारण और संतुष्टि को भाव पैदा हुए। राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में आज जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान ड्रामा आयोजित करे गए। ये में जनपद का 11 विकास खंडों से चयनित 300 से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लेने। ये दौरान विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया प्रदर्शनी का मॉडल आकर्षण का केंद्र था। प्रतियोगिता का जिला समन्वयक विनोद कुमार राठौर ने बताई कि विज्ञान प्रदर्शनी जूनियर और सीनियर वर्ग का वास्ता आयोजित करे गए है। उन बोली कि प्रदर्शनी को उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक रुचि जागृत कर वैज्ञानिक सोच विकसित करना चाहिए। उन बताई कि जिला स्तर पर चयनित प्रतिभागी रुड़की में 16 और 17 नवंबर में राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेला। जो ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी के संयुक्त तत्वाधान में इसके टॉपिक जो है पहले निर्धारित होते हैं और इसमें सबसे पहले विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। उसके बाद विकास खंड स्तर पर अब जनपद स्तरीय प्रतियोगिता है जिसमें विकास खंड स्तर पर प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त जो प्रतिभागी हैं वो बच्चे जो है यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसमें 5 टॉपिक इसमें दिए गए हैं जो जूनियर सीनियर वर्ग में, जिसमें पर्यावरण संरक्षण है, आपका स्वच्छता है, परिवहन संचार है, गणित कंप्यूटिंग थिंकिंग है, नवाचार। जो में जो वैज्ञानिक रुचि को जागृत करने का जो एक प्रयास है कि बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना सके, तो ये बहुत अच्छा उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जानकारी अब मुस्लिम छात्रों तक भी दिए जाली। ये का वास्ता योग, वेद, संस्कृत, अंग्रेजी और गणित का शिक्षा भी मदरसों में दिए जाली। देहरादून में मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमीन बोली कि उत्तराखंड का मदरसों में संस्कृत, वेद और योग की शिक्षा को कोई विरोध नहीं है। उन बोली कि वो सभी मदरसा छात्रों तक अंतर धार्मिक शिक्षा पहुंचाने को प्रयास करला, जैसे वसुदेव कुटुंबकम को भारत को दृष्टिकोण को पालन करे जैसा को।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। चंपावत जनपद में धार्मिक पर्यटन तय बढ़ावा देने का उद्देश्य से उत्तर भारत का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी में रोपवे को निर्माण कार्य जल्द शुरू होलू। करीब 45 करोड़ रुपया की लागत से बनने वाला ये रोपवे को निर्माण पूर्णागिरी रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा PPP मोड में करे जानो छ। रोपवे को निर्माण कार्य 2025 तक पूरा करने को लक्ष्य रखियो छ। रोपवे का निर्माण तय लेके आयोजित बैठक में जिलाधिकारी कार्यदायी संस्था तय रोपवे को काम जल्द शुरू कर समय पर पूरा करने को निर्देश दिने। आकाशवाणी से बातचीत में जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद गौड़न बताई कि रोपवे की कुल लंबाई 902 मीटर छ, जेमा 65 यात्रियों की क्षमता का 2 केबिन होला। रोपवे का जरिया प्रतिदिन लगभग 800 यात्री यात्रा कर सकला। कृषि मंत्री गणेश जोशी अपना असम दौरा का दौरान आज गुवाहाटी में असम राज्य कृषि विपणन बोर्ड का अध्यक्ष मनोज बरुआ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेज प्रसाद भूसाल का दगड़ा बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करी। बैठक के दौरान श्री जोशी असम की कृषि और मंडियों की कार्यप्रणाली का बारे में भी जानकारी लेनी। ये दौरान द्वि राज्यों में कृषि विपणन का बुनियादी ढांचा का आदान प्रदान का संबंध में भी बातचीत हुए। बैठक में असम का अधिकारियों प्रदेश का कृषि मंत्री तय उर्वरक क्षमताओं, मार्केटिंग, उत्पादन, फसल कटाई और फसल प्रबंधन, प्रसंस्करण व विपणन का बारे में भी विस्तार से जानकारी देनी। बागेश्वर जिला प्रशासन लोगों तय नशा का खिलाफ जागरूक करने को लगातार प्रयास करनो छ। जनपद का नगर पालिका सभागार में आज नशा एक अभिशाप और समाधान की संभावना विषय पर बच्चों की प्रतियोगिता को आयोजन करेंगे। ये मौका पर जिलाधिकारी अनुराधा पालन बोली कि नशा से दूर रहने का वास्ता व्यक्ति तय व्यस्त रहना जरूरी छ। उन बच्चों से खेलकूद, तैराकी, पेंटिंग और संगीत जना क्षेत्रों में ध्यान देने और नशा से दूर रहने को आह्वान करी। टिहरी जनपद का घनसाली में आज बृहद विधिक एवं जागरूकता शिविर को आयोजन करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित ये शिविर में लोगों तय कानून की जानकारी का दगड़ा, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी दिए गए। जिला जज योगेशन ये दौरान लोगों तय विशेष रूप से साइबर अपराधों से बचन और यहाँ का प्रति जागरूक रहने तय बोली। कुमाऊं में उत्कृष्ट बाल नाटक व निबंध लेखन का वास्ता साहित्यकार डॉक्टर हेमचंद दुबे तय सम्मानित करेंगे। ऊंतय स्मृति बाल नाटक लेखन पुरस्कार और शंकरलाल शाह स्मृति कुमाऊनी निबंध लेखन पुरस्कार 2023 प्रदान करेंगे। पिथौरागढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन में डॉक्टर दुबे तय यू सम्मान दिए गए। अब तक 1 दर्जन पुस्तकों की रचना कर चुके डॉक्टर हेमचंद दुबे बागेश्वर जनपद का पंडित VD पांडे परिसर में कला संकायाध्यक्ष का पद पर कार्यरत छन। और अब समाचार संक्षिप्त में। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवालन अगस्त महीना में आपदा से प्रभावित मनसा देवी वार्ड संख्या 37 का 800 प्रभावित परिवारों तक करीब 20 लाख रुपया का राहत राशि का चेक वितरित करीन। पिथौरागढ़ निवासी निकिता चंदन कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती। निकिता चंद की ये उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्यन शुभकामनाएं दीनी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में राज्य संपत्ति विभाग का अंतर्गत स्वागती पद पर 8 संस्तुत अभ्यर्थियों तय नियुक्ति पत्र वितरित करीन। केंद्र सरकार खरीफ फसल की आवक में देरी का कारण प्याज की कीमतों में वृद्धि से उपभोक्ताओं का हितों की रक्षा का वास्ता 25 रुपया प्रति किलोग्राम की रियायती कीमत पर प्याज की खुदरा बिक्री शुरू करी। खेली तय बढ़ावा देने का उद्देश्य से चमोली जनपद का वाइब्रेंट विलेज में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताएं संपन्न। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री अधिकारियों की तरह महिला सैनिकों तय भी मातृत्व, शिशु देखभाल और दत्तक ग्रहण अवकाश देने की स्वीकृति देनी।
राज्य सरकारन ई गवर्नेंस ते बढ़ावा देने का वास्ता विभिन्न ऐप और पोर्टल को शुभारंभ करी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश ते डिजिटल का क्षेत्र में मॉडल राज्य बनाने की जताई प्रतिबद्धता। बोली राज्य सरकार ई गवर्नेंस की मदद से गुड गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस की ओर बढ़नी चाहिए। और चंपावत जिला का प्रसिद्ध मां पूर्णागिरी मंदिर में आवाजाही आसान बनाने का वास्ता जल्द रोपवे निर्माण कार्य शुरू होलो। ये का साथ ही प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन समाप्त होंदु। नमस्कार।